तो अभी अपन अपना जो डेमो है फिनेक्सो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, उसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम उज्जवल शर्मा है, मैं सेल्स मैनेजर हूँ। आज मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर का डेमो प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है आप उसे कैसे ऑटोमेटिक बना सकते हैं, कैसे आप अपना पूरा टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो सॉफ्टवेयर है फुली क्लाउड बेस्ड है, तो कभी अपने को डाउनलोड या इंस्टॉल कहीं से करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आपके पास कोई भी पीसी हो, कोई भी मोबाइल हो, कहीं से भी अपन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने सिंपली सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। सॉफ्टवेयर में सिर्फ आपको क्लाइंट ऐड करना है, बाकी का जो काम है वो सॉफ्टवेयर बाई सेल्फ करेगा। ठीक है, लाइक ऑटोमेटिक टास्क क्रिएट करना, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप सेंड करना, यूजर को असाइन करना, जैसे बहुत सारे बार। ठीक है, तो दो तरीके से अपन अपने जो क्लाइंट है वो ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट तो अपन कर सकते हैं बल्क में इंपोर्ट, देन अपन यहां से कर सकते हैं मैनुअल क्लाइंट ऐड। तो मैं एक पुराना क्लाइंट आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये मेरा एक क्लाइंट है। अपना जो सॉफ्टवेयर है वो जीएसटी के गवर्नमेंट पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट है। जैसे आप किसी क्लाइंट का जीएसटी नंबर डालेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कुछ डिटेल ऑटोमेटिक गवर्नमेंट पोर्टल से फैच करके आपको यहाँ पे शो कर। अगर सेम क्लाइंट की अगर अपन इनकम टैक्स और टीडीएस का वर्किंग करते हैं तो अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज जो सर्विसेज अपन क्लाइंट को प्रोवाइड करवाते हैं अदर देन जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस, वो सर्विस अपन टैग में ऐड कर सकते हैं। वो आपकी मल्टीपल सर्विसेज हो सकती है, लाइक पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, हर उसी का वर्किंग हो गया, जो भी आपका वर्किंग हो गया। मल्टीपल अपन यहाँ पे टैग डाल सकते हैं। नोट्स का ऑप्शन है, कुछ भी आप यहाँ पे नोट्स डालेंगे तो जब भी आप कोई टास्क क्रिएट करेंगे तो ये नोट्स आपको वहां पे शो हो जाए। आगे चलते हैं। यहाँ पे जीएसटी की कुछ डिटेल है जो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक गवर्नमेंट पोर्टल से फैच की है। जैसे जीएसटी स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको क्यूआरएमपी प्रेफरेंस नीचे शो कर देगा। तो अभी जो इसका क्यूआरएमपी प्रेफरेंस मंथली चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जीएसटी के जो टास्क हैं उनको ऑटोमेटिक मंथली क्रिएट करेगा और आपके एम्प्लॉय को असाइन करेगा। लेट सपोज अगर आपने इनका प्रेफरेंस गवर्नमेंट पोर्टल पे मंथली टू क्वार्टरली अगर आप कर देते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिक मंथली से क्वार्टरली यहाँ पे शो कर देगा। तो जैसे अभी सॉफ्टवेयर मंथली टास्क क्रिएट कर रहा है, तो बाद में ऑटोमेटिक आपको मैनुअल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर खुद ऑटोमेटिक कर। अपन चलते हैं इनकम टैक्स एंड टीडीएस की डिटेल। यहाँ पे वो अपन रिटर्न टाइप सिलेक्ट कर देंगे, जो भी रिटर्न अपन इस क्लाइंट की करते हैं। ठीक है, नीचे जो पैन नंबर है ये ऑटोमेटिक गवर्नमेंट पोर्टल से फैच हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास में यूजर का ऑप्शन है। यहाँ पे अपन मल्टीपल वे में आपका जो क्लाइंट है उसके जो वर्क अपन अपने एम्प्लॉयज को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है ऐसा कि आपके जो भी क्लाइंट है आपने अपने क्लाइंट को डिवाइड कर रखा है, कि जैसे आपके सपोज कीजिए 100 आपके जीएसटी नंबर जीएसटी क्लाइंट है, 20 क्लाइंट आपने एक एम्प्लॉय को दे रखे हैं, 25 एक एम्प्लॉय को दे रखे हैं, तो वैसे भी अपन कर सकते हैं। साथ ही में अपन क्या कर सकते हैं कि सेम क्लाइंट के मल्टीपल टास्क को मल्टीपल पर्सन को अपन असाइन कर सकते हैं। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे आपको, यूजर एंड वर्किंग यूजर। दोनों का मतलब समझिए। यूजर का मतलब वो पर्सन जो इस टास्क को मैनेज कर रहे हैं, जैसे आप है, आपका कोई सीनियर एम्प्लॉय है या आपके मैनेजर है, वो पर्सन हो गए। ठीक है, वर्किंग यूजर, वर्किंग यूजर में समझिए वो एम्प्लॉय जिसके ऊपर अभी टास्क पेंडिंग है। ठीक है, वो पर्सन वर्किंग यूजर में आएगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि आपको सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्लाइंट ऐड करना है, उसके बाद में कोई भी वर्क नहीं करना। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पे टास्क डाले हैं, जैसे अगर सपोज ऑल टास्क सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है तो ये पर्सन इनको मैनेज करेंगे और इस पर्सन के ऊपर अभी टास्क अलॉट। ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक टास्क क्रिएट करेगा। आगे मैं प्रोसेस वाइज बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे टास्क क्रिएट करेगा। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है कॉन्टैक्ट पर्सन का। तो क्लाइंट के रिगार्डिंग जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है, अब हो सकता है उनके पार्टनर है, उनके मैनेजर है, उनके प्रोपराइटर है, या हो सकता है उनके अकाउंटेंट है, जिसको आप मैसेज करते हो कि हमें व्हाट्सअप सेंड करते हो कि हमें डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, या सपोज आप चाहते हो कि आप अपने क्लाइंट के कॉन्टैक्ट पर्सन को एक पोर्टल प्रोवाइड करवा दें। तो उससे क्या होगा, वो जो कॉन्टैक्ट पर्सन है खुद ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी कर सकता है,
आपके जो टास्क के स्टेटस है वो भी देख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ मेरे पेंडिंग टास्क शो करूं, तो वो भी अपन उनको शो कर देते हैं। ठीक है, वो भी अपन ने राइट्स के ऑप्शन दे रखे हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी मैं मेरे खुद का नाम डाल देता हूँ इसमें। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन मिल जाता है डीएससी का। सपोज आपका डीएससी या तो 1 महीने में एक्सपायर होने वाला है, या आपका डीएससी एक्सपायर हो चुका है। तो अपना सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी जो रजिस्टर मेल आईडी है वहां पे आपको मेल सेंड कर देगा। कब? ईच थर्सडे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कस्टम फील्ड आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब मैंने सेम कॉन्टेक्ट पर्सन ऐड कर रखा था, तो इसलिए ये ऐड नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर देता हूँ। आगे अपन यहाँ पे इनको डेजिग्नेशन दे सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपन मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइंट ग्रुप का सेक्शन अपने पास आ गया। सपोज अपने पास कुछ ऐसे क्लाइंट है जिनके मल्टीपल जीएसटी है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो उनको अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर जो भी अपने को एक्शन लेना होगा, अपन ग्रुप वाइज एक्शन ले सकते हैं। कस्टम फील्ड का ऑप्शन आ गया। अगर अपने को लगता है सॉफ्टवेयर में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपके वर्क के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो आप खुद क्रिएट कर लीजिए। ओके, यहाँ पे अपन क्लाइंट की जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो अपन सेव करके रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे अपने क्लाइंट के लॉगिन क्रेडेंशियल सेव कर दिए हैं, तो जब भी आप जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस के पोर्टल पे जाएंगे, तो कभी भी आपको किसी क्लाइंट का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने वहां पे एक्सटेंशन दे रखा है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे वो वर्क करेगा। अटैचमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है क्लाइंट के रिगार्डिंग, वो अपन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर में क्लाइंट ऐड करना है, बाकी कोई काम नहीं करना। अब देखिए, क्लाइंट अपन ने ऐड किया, तो क्लाइंट में अगर अपन जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस ऐड कर दिया कि ये इनके टास्क बनेंगे। अदर टास्क अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिए। जो इनका प्रेफरेंस है वो यहाँ से आ गया। ठीक है, कौन से यूजर को असाइन होंगे, कौन से यूजर को व्हाट्सअप जाएगा। ठीक है, सारी चीजें अपन ने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ से अपन को क्लाइंट की लिस्ट मिल जाएगी, जैसे भी अपन सर्च करना चाहें, बल्क में इंपोर्ट, बल्क में एडिट, सभी क्लाइंट का क्यूआरएनपी प्रेफरेंस। यहाँ पे अब अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्लाइंट के रिगार्डिंग जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है। ठीक है, बल्क में इंपोर्ट, बल्क में एक्सपोर्ट, बल्क में एडिट, सभी क्लाइंट का डीएससी स्टेटस, पासवर्ड के साथ में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर खुद टास्क क्रिएट करेगा, बट अगर अपने को कोई मैनुअल टास्क क्रिएट करना होगा तो अपन कैसे करेंगे, वो देखिए। टास्क में अपन जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। सपोज अपने को कोई जीएसटी का टास्क क्रिएट करना है, अपने को करना है जीएसटी R1 मंथली और नवंबर मंथ के लिए। तो जिस भी क्लाइंट के ऊपर जीएसटी R1 अप्लीकेबल है नवंबर मंथ के लिए, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, क्लाइंट को मैंने सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे वही यूजर आए हैं जब मैंने ये क्लाइंट ऐड किया था। तो इसके जीएसटी R1 में जो भी मैंने यूजर सिलेक्ट किए थे वो यूजर यहाँ पे आ गए। अगर मेरे को यूजर चेंज करना है, ऐड, रिमूव, रिप्लेस जो भी करना है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ड्यू डेट भी चेंज करना चाहें अपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टास्क क्रिएट करता हूँ। टास्क मेरा क्रिएट हो गया। जो भी आपका वर्किंग यूजर है उसको टास्क अलॉट हो गया। यहाँ से टास्क अपन ओपन करते हैं। डिस्क्रिप्शन जो मैंने डाली थी वो डिस्क्रिप्शन आ गई, नोट्स आ गए, चेकलिस्ट आ गई। ये देखिए आपके इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए काफी सब टास्क हो सकते हैं, काफी आपकी हायरार्कीज हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक बना रखी है, तो आप भी अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसको बना भी सकते हैं। और आप विदाउट हायरार्की वाइज वर्किंग करते हैं, तो वो आप अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। अब ये आपके कैसे वर्क में आएगी, ज्यादातर कैसे आपकी हेल्प करेगी। सपोज आप एक ऑडिट का टास्क करते हैं, कोई भी बड़ा टास्क करते हैं जिसमें मल्टीपल वर्किंग होती है। ठीक है, और सपोज कि इसी टास्क के ऊपर जैसे मैं 5% असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब 5% मैंने इस पे असाइन कर दिए, तो सभी जो पर्सन है वो अलग अलग वर्क करेंगे। ठीक है, तो सपोज
कॉल, क्लाइंट को कॉल किसने किया उसकी डिटेल आ जाएगी, डॉक्यूमेंट किसने रिसीव किया उस पर्सन की डिटेल आ जाएगी, वेरीफाई किसने किया है, प्रिपेयर किसने किया है, रेडी टू अपलोड किसने किया है। तो उनकी जो भी डिटेल है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी, अगर आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है तो आपका टास्क भी कंप्लीट नहीं होगा। ओके, कमेंट्स में आएंगे, कुछ भी आपको कमेंट या आपके आपके एम्प्लॉय को डिस्कशन करना है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है अटैचमेंट का, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है तो आप भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाए तो वो भी व्हाट्सएप के थ्रू कर सकता है, क्योंकि अपन ने क्लाइंट लॉगिन डायरेक्ट व्हाट्सएप में दे रखा है। ये मैं आगे प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आपका क्लाइंट कैसे इसको मैनेज करे। सारी जो आपकी एक्टिविटीज है वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, कब आपके टास्क क्रिएट हुए हैं, क्या क्या आपने वर्क किए हैं। ठीक है, जैसे आपने सबसे पहले टास्क क्रिएट किया था, ये यूजर था, फिर आपने ये पर्सन, दो पर्सन ऐड किए, फिर उसके बाद में एक पर्सन और ऐड किया, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे कस्टम फील्ड का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे भी लगता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ और ऑप्शन होने चाहिए तो आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पे फीस ट्रैकिंग का स्टेटस है जो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा डेमो में, अभी अपन इसको नहीं लेके चलेंगे। अगर आपको यूजर चेंज करना है, ड्यू डेट चेंज करनी है तो अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा ये एक पहले का वर्क है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब ये जो टास्क है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉइज इस टास्क के टाइम को ट्रैक करे, या तो अगर वो वर्क कंप्लीट कर चुका है तो वो अपना मैनुअल टाइम डाल देगा कि मेरे को 10-15 मिनट जितना भी टाइम लगा है इतनी देर में मैंने ये टास्क कंप्लीट किया है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है ऑटोमेटिक टाइम ट्रैकिंग का। जैसे आपका एम्प्लॉय ऑटोमेटिक टाइम ट्रैकिंग ऑन करेगा, ठीक है, तो उनका टाइम यहाँ से काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही में जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है आपको लाइव टाइम ट्रैकिंग। तो यहाँ से आपके जो एम्प्लॉयज हैं आप उनको लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कौन सा एम्प्लॉयज किस क्लाइंट के किस टास्क पे कितनी देर से वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो आप उन्हें यहाँ से लाइव ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको किसी भी एम्प्लॉय से पूछना नहीं पड़ेगा कि अभी कौन सा पर्सन किस टास्क के ऊपर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, वापस मैं टास्क ओपन करता हूँ। अभी ये टास्क पेंडिंग है। जैसे आपका एम्प्लॉयज कंप्लीट पे क्लिक करेगा तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, डायरेक्ट डेटा गवर्नमेंट पोर्टल से फेच कर लिया, जिसमें ARN नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग आ गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो सॉफ्टवेयर है गवर्नमेंट पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट है। अगर आपकी रिटर्न गवर्नमेंट पोर्टल पे फाइल हो गई तभी आपका टास्क कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो सेम इसी तरीके से अपन GST, इनकम टैक्स, TDS, MCA जो भी अपने को टास्क क्रिएट करने हैं वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, उसको अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, अदर जो भी अपने को टास्क क्रिएट करने हैं वो अपन यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में कभी आपको टास्क नहीं क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर खुद क्रिएट। अब सॉफ्टवेयर GST, इनकम टैक्स, TDS के तो कर देगा, लेकिन जो सर्विसेज अपन ने टैग में डाली थी, जैसे प्रोफेशनल टैक्स अपन ने डाला था, कुछ अकाउंटिंग अगर अपन मंथली कर रहे हैं, ROC का अगर अपन वर्किंग कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो टास्क मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, या क्या उसकी ड्यू डेट है। तो इधर देखिए, अदर क्रिएट टास्क पे आएगा। सपोज अपने को अपन एक टास्क बना लेते हैं, अकाउंटिंग मंथली। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, अपन इसका पीरियड सिलेक्ट कर देंगे, जो भी अपने को ड्यू डेट डालनी है ड्यू डेट डाल देंगे। अब यहाँ पे अपना काम आएगा टैग। अब ये जो अकाउंटिंग मंथली का टास्क है वो कौन से क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिस भी क्लाइंट के अंदर अकाउंटिंग का टैग है। वापस समझ लीजिए, ये जो टास्क है उसी क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिस क्लाइंट के अंदर अकाउंटिंग का टैग है। ओके, और अपन यहाँ से इसको सेव कर दें। ठीक है, अब अपने को टास्क क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर अपन मैनुअल भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं सर। ठीक है, ये देखिए टास्क क्रिएट हो गया। सेम इसी तरीके से अपने पास कुछ टास्क होते हैं, जैसे सपोज अपने पास कुछ क्लाइंट आते हैं, जैसे सपोज अपने को DSC याद करना होता है किसी क्लाइंट का, अपने नाम डाला, वन टाइम सिलेक्ट किया, कब तक कंप्लीट करना है, कौन से क्लाइंट का है, ठीक है, और कौन से एम्प्लॉयज को अपने को देना है।
तो यहाँ से अपन वो टास्क क्रिएट करके अपने एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास में टास्क की लिस्ट आ जाएगी। शो ऑल टास्क करके जैसे ही आप सर्च पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर लगा के जो भी आपको टास्क चेक करना है वो आप टास्क यहाँ से चेक एंड मैनेज कर सकते हैं। कोई भी आप बल्क में एक्शन ले सकते हैं। आप चाहते हैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करना तो एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेकलिस्ट की रिपोर्ट अपने को मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपके टास्क आप कर रहे हैं उनकी अगर आपको चेकलिस्ट की रिपोर्ट चेक करनी है तो तुम यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या आपके क्लाइंट ने अपलोड किए हैं तो वो भी अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए अपन आते हैं डैशबोर्ड में। अपना जो डैशबोर्ड है एकदम क्लीन यूआई के साथ बहुत यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल टास्क वाइज जितने भी आपके पेंडिंग वर्क हैं, पेंडिंग टास्क हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इंडिविजुअली चेक करना चाहे जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, अदर्स, टू डूज भी है, लाइव ट्रैकिंग मैंने आपको बताया। यहाँ से आप अपने एम्प्लॉयज को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस वाइज समरी मिल जाएगी। आपके जितने भी टास्क हैं उनका क्या स्टेटस चल रहा है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, असाइन एंड अनअसाइन टास्क आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास यूजर वाइज समरी मिल जाएगी, कौन से एम्प्लॉयज के पास कितने टास्क पेंडिंग। यहाँ पे आपके पास आएगा टास्क वाइज, पीरियड वाइज रिपोर्ट। ठीक है, मंथली आपके कितने टास्क पेंडिंग है। ठीक है, क्वार्टरली कितने टास्क पेंडिंग है, ईयरली कितने टास्क पेंडिंग है, वो अपने को शो हो जाएंगे। यहाँ पे बनाते हैं यूजर वाइज ड्यू डेट। इसमें क्या होगा कि आपके कौन से एम्प्लॉयज के पास किस डेट के कितने टास्क पेंडिंग है वो अपन यहाँ से मैनेज चेक। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पे मल्टी फॉर्म का भी ऑप्शन मिलता है, ये देखिए। तो मल्टी फॉर्म भी अपन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आगे अपन चलते हैं टू डूज। कुछ स्मॉल रिमाइंडर्स अगर आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग बनाने हैं तो अपन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं पूरे। रिसिप्ट एंड पेमेंट सबसे मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। रजिस्टर इन आउट का ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, कब आया है, कहाँ पे आपने रखा है, वापस देना है या नहीं देना, जैसे बहुत सारी डिटेल्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है बल्क का, बल्क मैसेज का। सेंड के थ्रू तो अगर आपको मैनुअली व्हाट्सएप या ईमेल सेंड करना है तो अपन मैनुअल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं अपन ऑटोमेशन में। अब अपने को पता है कि अपने को हर महीने जो भी जीएसटी R1 के टास्क हैं उनको अपने मैसेज भेजना होता है कि सर डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, R1 फाइल करनी है, 3B फाइल करनी है, या और भी आपके टास्क है जैसे अकाउंटिंग हो गया, जो भी। तो अपने को हर महीने मैनुअल टास्क भेजने होते हैं। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो क्लाइंट है उनको हर महीने ऑटोमेटिक टास्क सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ना कि टास्क, व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, और ये जो व्हाट्सएप मैसेज हैं ये आपके व्हाट्सएप से जाएंगे। ठीक है, इसके लिए अपन ने एक्सटेंशन दे रखा है, वो हमारी टीम आपको ऐड करवा के देगी और उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, दिखाता हूं मैं कैसे जाएंगे। जैसे अपने को बना देते हैं फॉर जीएसटी R1। एक मैं यहाँ से टास्क सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कि मेरे को जीएसटी R1 के लिए हर महीने एक मैसेज भेजना होता है। टेम्पलेट मैंने पहले से ऐड कर रखा था कि काइंडली सेंड ऑल द डेटा रिगार्डिंग जीएसटी R1। प्रीवियस मंथ मैंने डाल दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि पिछले महीने का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे अभी आज मैं वेबिनार होस्ट कर रहा हूँ दिसंबर में, तो अगर मैं दिसंबर में क्लाइंट को मैसेज भेज रहा हूँ तो नवंबर का मैसेज चला जाएगा, मतलब नवंबर का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब सपोज मेरे को 2 तारीख को भेजना है, मैं डेट डाल दूंगा, जितने बजे भी मेरे को भेजना है, मेरे को 10 बजे भेजना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम डाल दूंगा। यहाँ पे है स्टेटस टू इग्नोर। अब आप चाहते हैं कि किनको नहीं भेजना चाहते, अब आप चाहते हैं जिनका ऑलमोस्ट डन हो गया उनको भी नहीं भेजना, कंप्लीट हो गया उनको भी नहीं भेजना, जिनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो गए उनको भी नहीं भेजना। ठीक है, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनका पेमेंट का इश्यू है, ठीक है, तो उनको अपने को नहीं भेजना और सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने 1 तारीख डाली थी, तो अब 1 तारीख को दिसंबर मंथ के लिए 10 बजे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मैसेज सेंड कर देगा और उसकी जो पूरी रिपोर्ट है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कितने क्लाइंट को व्हाट्सएप गया है, कितने पेंडिंग है, कितने फेल हैं, कितने इनवैलिड। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, व्हाट्सएप है वो आपके ही व्हाट्सएप से जाएगा, बस आपका व्हाट्सएप ब्राउजर में ऑन होना चाहिए।
ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना होगा, हमारी टीम पूरा सेटअप आपको करवा के देगी। चलते हैं अटेंडेंस। तो यहाँ से आप अपने एम्प्लॉयज की अटेंडेंस है वो आप अपने अकॉर्डिंग पूरी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्सन को मैं अलॉट कर दूं कि वो सबकी अटेंडेंस मैनेज कर पाए, तो वो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। पूरे सेटिंग का ऑप्शन देना है, जैसे अगर आपने कोई हॉलीडेज वगैरह रखना है, हाफ डे, प्रेजेंट, एब्सेंट, जैसे ही मैनेज करना है अपन खुद कर सकते हैं। टाइम ट्रैकिंग का ऑप्शन आ गया। दो टाइम ट्रैकिंग मैंने आपको बता दिया था, एक तो ऑटोमेटिक टाइम ट्रैकिंग मैनुअल, वो भी इसी में आती है। बट सपोज कभी कभी क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉय है क्लाइंट के यहाँ पे विजिट करता है, तो उनकी अपन डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे। या कभी कभी क्या होता है कि कोई क्लाइंट आया है, ठीक है, और आपको उसके किसी टास्क के रिगार्डिंग डिस्कशन करना है, जैसे एक उद्यम के टास्क के लिए क्लाइंट आया है, उसके साथ में आपने कुछ डिस्कशन वगैरह किया है, तो वो डिटेल डाल सकते हैं। या और भी कोई अदर वर्क हो सकते हैं सर, आपके हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय के हो सकते हैं जिसमें उन्होंने टाइम दिया है, तो वो भी अपन यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपको पूरी रिपोर्टिंग मिल जाए। ठीक है। बाकी एक्टिव टाइम ट्रैकिंग रिपोर्ट्स आप मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग में आता हूँ, कस्टम फील्ड का ऑप्शन है। आप अपने आप वर्क के अकॉर्डिंग कोई भी कस्टम फील्ड बना सकते हो सॉफ्टवेयर में। कभी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं है, लगभग हर चीज के लिए कस्टम फील्ड दी हुई है। ग्रुप्स का ऑप्शन आ है, ग्रुप्स मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे है सर रिकरिंग टास्क। मैं स्टार्टिंग से आपको एक ही चीज बताता आ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ क्लाइंट ऐड करने हैं, बाकी का जो काम है सॉफ्टवेयर ऑटोमेट करेगा। ठीक है। अब कैसे करेगा, मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर खुद टास्क क्रिएट करेगा, लेकिन कैसे क्रिएट करेगा आप देखिए। जीएसटी R1 का है, सिलेक्ट कर दीजिए। 6 तारीख को, मेरे को 2 तारीख को ही बनाना है, 2 तारीख डाल दिया, सॉफ्टवेयर 2 तारीख को टास्क क्रिएट कर देगा और आपके एम्प्लॉयज को साइन कर देगा। ठीक है। सेम इसी तरीके से जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एमसीए एंड अदर्स। अब ये देखिए जो भी अदर्स में मैंने बताया था ना, जो अपन टैग डाल के बनाते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग मंथली, आपको याद हो तो अकाउंटिंग मंथली का अपन ने टास्क बनाया था और उसमें टैग डाला था। अब ये जो टास्क है, मैंने इसको ऑन किया और मेरे को चाहिए 3 तारीख को, 3 तारीख को सॉफ्टवेयर को टास्क क्रिएट कर। ओके। स्टेटस आ गए, आप यहाँ पे जो टास्क के स्टेटस हैं वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे टास्क के डिफॉल्ट यूजर मैनेज करना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं। टैक्स का अपने पास फीचर आ गया, वो सर्विसेज जो अपन क्लाइंट को प्रोवाइड करवाते हैं अदर देन जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस। ओके। यूजर का ऑप्शन है अपने पास में यहाँ पे। ठीक है। आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को ऐड कर सकते हैं, जो भी उनको राइट्स एंड रोल देना चाहते हैं वो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग उनको दे सकते हैं। ठीक है। सभी यूजर का एक अलग डैशबोर्ड होगा। आपने उनको जो भी राइट्स एंड रोल्स दिए हैं वो सिर्फ उन्हीं पे वर्क करेंगे और उनको सिर्फ वही वर्क शो होगा। ओके। आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन 3 टाइप्स के मिल जाएंगे, पुशअप नोटिफिकेशन, ईमेल एंड सॉफ्टवेयर में। चेकलिस्ट मैनेज कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। कोई भी आपके टास्क है, आप उनके सब टास्क बनाना चाहते हैं, या उनकी जो भी आपकी हायरार्की वाली वर्किंग है वो अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं। टाइम ट्रैकिंग आप अपनी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है इंटीग्रेशन का। ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो भी डेटा है, जैसे आप अपने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या क्लाइंट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो उसके लिए आप गूगल ड्राइव इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके जितने भी क्लाइंट हैं सभी का गूगल ड्राइव में उनके नाम से फोल्डर बन जाएगा। जिस भी क्लाइंट ने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो उसी के फोल्डर में आपको मिलेगा। ओके। यहाँ पे है अपने पास क्लाइंट लॉगिन का फीचर। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका क्लाइंट हाई का मैसेज करेगा इस नंबर पे, ये नंबर देख लीजिए एक बार दोबारा, इस नंबर पे जैसे ही हाई का मैसेज करेगा उसके पास एक पूरा पोर्टल ओपन हो जाए। ठीक है। कौन से नंबर से करना है, जो भी नंबर अपन ने कॉन्टेक्ट पर्सन में यहाँ पे ऐड किया था उसी नंबर से हाई का मैसेज करना है। सारे ऑप्शन उनको आ जाएंगे। उनको टास्क देखना है, टास्क का स्टेटस देखना है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सारे ऑप्शन वहीं पे मिल जाए। और वो डॉक्यूमेंट अपने को शो कहाँ होंगे, अगर आपने गूगल ड्राइव इंटीग्रेट कर रखा है तो गूगल ड्राइव में सभी क्लाइंट के नाम से फोल्डर बन जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट वहीं पे सेव है।
ओके। आज के बाद में अपने को ये नहीं बोलना पड़ेगा, कोई क्लाइंट बोलता है ना सर कंप्यूटेशन सेंड कर दीजिए, R1 भेज दीजिए, 3B भेज दीजिए, ठीक है। तो वो जो आपका क्लाइंट है वो खुद से डाउनलोड कर पाएगा, काफी टाइम अपना इससे सेव होगा, टाइम सेव होगा और डेटा भी आपका सेफ एंड सिक्योर रहेगा आप ही के पास। चाहते हैं कि मल्टीपल गूगल ड्राइव भी इंटीग्रेट भी कर सकते, मल्टीपल मेल आईडी भी डाल सकते, ठीक है। रिपोर्ट्स में आते हैं, टाइम ट्रैकिंग की रिपोर्ट आप पूरी ट्रैक कर सकते हैं, आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। कौन से टास्क पे कितना टाइम आपने दिया है, या आज पूरे दिन में आपके एम्प्लॉयज ने कितना वर्क किया है, पूरा एक्टिविटी लोग आप ट्रैक कर सकते हैं। आपके सॉफ्टवेयर में जो भी वर्किंग हुई है, जैसे भी हुई है, आज से 4 साल बाद भी आप ट्रैक करना चाहेंगे तो पूरी ट्रैक कर सकते पाएंगे। फीस ट्रैकिंग का मैंने बताया था सबसे लास्ट में चलेंगे, अटेंडेंस की रिपोर्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अपने पास एक फीचर आ गया, टास्क नोट क्रिएटेड। अभी फीचर तो बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत काम का है। स्टार्टिंग से मैं आपको एक चीज बताता आ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में कभी भी अपने को टास्क नहीं क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर को टास्क क्रिएट करेगा। अब सपोज आपने डाल दिया कि GST R1 के जितने भी टास्क है वो 2 तारीख को क्रिएट हो जाने चाहिए। अब सॉफ्टवेयर ने तो 2 तारीख को टास्क क्रिएट कर दिए, बट 3 या 4 तारीख को आपने कुछ टास्क डिलीट कर दिए, या बाय मिस्टेकली आपके एम्प्लॉय ने डिलीट कर दिए, या 5 या 6 तारीख को आपका कोई क्लाइंट है जो नया आ गया आपके पास जिसको GST का वर्किंग करवाना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर तो 2 तारीख को टास्क क्रिएट कर चुका है, उसके बाद सॉरी, देखिए मैंने बताया कि अगर टास्क क्रिएट सॉफ्टवेयर ने कर दिया, उसके बाद अगर आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, या नया क्लाइंट आ गया, तो आप ये सोचेंगे टास्क मिस हो गया, अपना सॉफ्टवेयर ने तो क्रिएट कर दिया, बट नहीं, उसके बाद भी सॉफ्टवेयर अपना वर्किंग करेगा। इधर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से नोटिफाई करेगा, ये बेल आइकन आप देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर ने बताया कि GST R9 2024-25 का 362 क्लाइंट्स के लिए क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको ड्यू डेट से पहले यहाँ से नोटिफाई करेगा, आपको सॉफ्टवेयर ईमेल भेजेगा और उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपका कोई भी टास्क कभी भी मिस नहीं होगा, चाहे आपने क्रिएट कर दिया या आपने डिलीट कर दिया या आप क्रिएट करना भूल गए, या हो सकता है आपके पास नया क्लाइंट आ गया, ठीक है। तो कोई भी टास्क कभी भी मिस नहीं होगा। एक छोटा सा फीचर मैं दिखा देता हूँ क्रोम एक्सटेंशन का, आप यहाँ से क्रोम एक्सटेंशन ऐड करेंगे, उसमें मैं दिखा देता हूँ आपको क्या शो होगा, फिर अपन फिश ट्रैकिंग में चलेंगे। अब वो क्रोम एक्सटेंशन मैंने वहां पे ऐड कर लिया, ठीक है। मेरी दूसरी स्क्रीन दिख रही है सभी को, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। पोर्टल की स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके ओके, ठीक है। देखिए जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपके जितने भी क्लाइंट है ना सबके आपको यहाँ पे नेम शो कर देगा। सपोज मेरे को तो एक्सिस बैंक पे वर्किंग कर रहा था, वही चाहिए। जैसे क्लाइंट पे क्लिक किया, उनके यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑटोमेटिक आ गए। अपने को किसी क्लाइंट का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना पड़ा, सिर्फ अपने को तो कैप्चा डालना है, वो लॉग इन कर लेंगे। ये एक्सटेंशन अपना वर्क करेगा GST, इनकम टैक्स एंड TDS तीनों में वर्क करेगा, ठीक है। वापस अपन आते हैं सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर में वापस आ गए, सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। अब अपन चलते हैं फीस ट्रैकिंग। तो अपन क्लाइंट की जो फीस है वो 3 तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, ओके। एक अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे पैकेज का। अपने पास काफी क्लाइंट होते हैं ना, जिससे कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते हैं जिससे अपन मंथली पेमेंट लेते हैं, किसी से क्वार्टरली लेते हैं, तो किसी से ईयरली लेते हैं। कुछ क्लाइंट अपने पास ऐसे भी होते हैं जिससे अपन 1 लाख रुपए लेते हैं, तो कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जिससे अपन 50,000 रुपए लेते हैं। तो अपन उनको देखिए कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपन उनके पैकेज बनाएंगे, कैसे उनका इनवॉइस बनाएंगे, कैसे उसकी बिलिंग करेंगे, कैसे जो उसका पूरा अकाउंटिंग है वो अपन कैसे एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि अपन ने एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है फिनेक्सो बुक्स,
जो इस सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, आपके लिए वो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको कभी भी उसके लिए अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। बस आपको एक एपीआई की है जो आपको डालनी पड़ेगी, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने पैकेज बना रखे हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट सेटिंग में जाके मैं मेरे क्लाइंट्स के ऊपर पैकेज है वो अलॉट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ट्रैकिंग एंड बिलिंग में। देखिए सर, यहाँ पे एक बार ध्यान से, मैं अभी एक्सिस बैंक का वर्किंग कर रहा था, मैंने एक क्लाइंट सिलेक्ट किया है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था, अगर नहीं किया होता तो मेरे को कनेक्ट करना पड़ता। अब देखिए, मैं इस क्लाइंट को 2 पैकेज दे रहा हूं, मैं इसका जीएसटी और टीडीएस का वर्किंग कर रहा हूं। सपोज आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है और क्लाइंट बोलता है कि सर मेरा जीएसटी और टीडीएस का वर्किंग आपको करना है। आपने उनको पैकेज दे दिया कि जीएसटी के 30,000 रुपए और टीडीएस के 40,000 रुपए। साल होते ही आप 70,000 रुपए उनसे मांग लेंगे या आप उनको इनवॉइस भेज देंगे 70,000 का। बट ऐसा हो सकता है ना कि उनके अलावा भी क्लाइंट ने आपसे बहुत सारे वर्किंग करवाए हैं, तो वो कैसे अपन देखेंगे, इधर देखिए, वो टास्क अपने पैकेज बना रखे हैं। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि ये तो आप चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे वर्क हैं तो आपने इस पैकेज में ऐड नहीं की। जैसे आपने कुछ उनके एमसीए का वर्किंग किया है, कुछ आपने उसका अकाउंटिंग भी किया है। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट का भी आपने वर्किंग किया है। ठीक है, तो पूरा अपन सेटअप कर लेंगे। अब देखिए, जैसे जीएसटी का मेरे को एक इनका इनवॉइस बनाना है, मैंने पैकेज को यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं 30,000 रुपये उनसे पे कर रहा हूँ। बट सपोज उनका वर्क थोड़ा सा बढ़ गया, बिल वगैरह ज्यादा आने लगे, मैं चाहता हूँ कि मैं तो 35,000 का बिल बनाऊंगा। आप यहाँ से अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अकाउंट आप क्रिएट और भी कर सकते हैं, एसएससी भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पैकेज सिलेक्ट किया और जैसे मैं क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करूंगा तो उसका इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। इनवॉइस क्रिएट होने के बाद में वो फीस ट्रैकिंग में जो आपका पैकेज है, जो भी आपका टास्क है वो यहाँ पे शो नहीं होगा, वो आपका शो होगा इनवॉइसेस। ये देखिए, एक्सिस बैंक का ये इनवॉइस है। टास्क पे सिलेक्ट कीजिए तो ये देखिए 2 टास्क हैं जिसका आपने पैकेज बनाया है, एक पेंडिंग है, एक कंप्लीट है। व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसका इनवॉइस आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा सर। ठीक है, अब इस इनवॉइस को डायरेक्ट आप क्लाइंट को मेल करना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं, डाउनलोड प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं। इनवॉइस सेटिंग में आके आपको इसमें कुछ भी ऐड करना है, रिमूव करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे सर आपने तो इसमें क्यूआर कोड भी आ गया ऑटोमेटिक, इसका नाम भी आ गया, जीएसटी नंबर भी आ गया, आपका लोगो भी आ गया, तो ये कैसे बना। अब देखिए, मैं बताऊंगा कैसे आना है। इस सॉफ्टवेयर में आपने को आना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग में है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में आएंगे, ओके, एक मिनट मैं दोबारा आपको बताता हूँ, शायद मैंने टैब आपको ये शो नहीं किया, आई एम सो सॉरी। विदाउट टैब ओपन किए मैं आगे आ गया हूँ। ठीक है, वापस मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं। जैसे ही अपन व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट करके दे दे। ठीक है, ये देखिए, ये आपका इनवॉइस क्रिएट हो गया, ये आपका क्यूआर कोड आ गया जो आपने यूपीआई नंबर डाला था। ठीक है, ये जो भी आपने लोगो सिग्नेचर लगाया था वो लोगो सिग्नेचर आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपको अकाउंट बैलेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि जितने भी आपने क्लाइंट्स का जो भी वर्किंग किया है, ठीक है, तो पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक पे जैसे आपने क्लिक किया, ठीक है, तो एक्सिस बैंक का जो भी आपने वर्किंग किया यहाँ पे शो हो गया। जैसे आप मेल पे, अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट्स को मेल भेज दो उनका जो भी लेजर है कि क्या क्या आपने वर्किंग किया, आप यहाँ से डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं अदर एंट्रीज। आज के टाइम में काफी चलन हो गया कोटेशन परफॉर्मा इनवॉइस बनाने का, भेजने का, तो वो भी अपन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं पूरा। ठीक है, पूरा आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में। अब आप ये पूछेंगे सर ये सारा वर्किंग हुआ कैसे, कैसे अपने को इंटीग्रेट करना है। देखिए, मैंने पीएमएस में तो आपको दिखाया था कि आपको एपीआई की डाल देनी, लेकिन यहाँ पे कहाँ मिलेगी आपको एपीआई की।
ठीक है। अपना जो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, ये आपको अपनी जो वेबसाइट है वहीं पे मिल जाएगा, वहां पे अपने को अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फिर यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद में एक ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। यहाँ पे आने के बाद अपने को एपीआई की मिलेगी, जैसे ही एपीआई की क्रिएट करेंगे और पीएमएस में डाल देंगे, वो डालते ही क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको अपना लोगो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, यूपीआई नंबर डालेंगे, सॉफ्टवेयर क्यूआर कोड भी जनरेट करते हैं। जो भी आपको ऐड रिमूव जैसे भी करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। पूरी आप इसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं अपने। काफी सीएस ऐसे होते हैं जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। तो वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फर्म्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो वो मल्टी बिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। वापस आता हूं मैं सॉफ्टवेयर में। अब ये तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में पूरा वर्किंग कर सकते हैं। बट सपोज आप चाहते हैं कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना चाहते हैं। ठीक है। आप चाहते हैं कि सभी का मैं स्टेटस ही मैनेज कर पाऊँ, कि मैंने जो भी वर्किंग किया है जैसे भी किया है तो मैं सिर्फ उनको मैनेज कर पाऊँ। तो वापस अपने को फीस ट्रैकिंग की सेटिंग में आना है, और यहाँ पे ऑप्शन है यूज फिनेक्सो बुक्स फॉर इनवॉइसिंग, इसको ऑफ कर देना है। जैसे आपने इसको ऑफ किया तो फिनेक्सो बुक्स का आइकन भी यहाँ से रिमूव हो गया। अब इधर देखिए, टास्क में आप आए, टास्क लिस्ट। अब सपोज ये आपने जीएसटी आर क्वार्टरली का आपने कोई वर्क किया है, तो आप यहाँ से उनका स्टेटस बना सकते हैं। देखिए बिल बना, नहीं बना, बनेगा या नहीं बनेगा, अमाउंट रिसीव हो चुका है। ठीक है। यहाँ से अब उनके डायरेक्ट स्टेटस बना लेंगे। जो भी आपने वर्क किया है उनके अपन स्टेटस बना लेंगे। स्टेटस बनाने के बाद फीस ट्रैकिंग में आपने को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट्स का। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है कि कितने आपने वर्क किए हैं, कितने पेंडिंग है, फिल्टर आप लगा के पूरी रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये अपना हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आप ये चाहते हैं कि आप स्टेटस भी नहीं मैनेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनवॉइसिंग नहीं करनी, बट आप चाहते हैं कि पूरा पैकेज भी मैं उनका बना के रखूँ, क्लाइंट का उनके रिसीप्ट और पेमेंट ही पे मैनेज करके रखूँ। तो देखिए वापस सेटिंग में आता हूँ, एक ऑप्शन और है अपने पास में, यूज रिसीप्ट एंड पेमेंट टू ट्रैक फीस। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये देखिए आपके जितने भी टास्क है, जैसे आईएफएफ का टास्क है, तो आईएफएफ के टास्क के अंदर ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसकी रिसीप्ट और पेमेंट की एंट्री यहीं से कर सकते हैं। ठीक है। आपको ना तो बुक्स में जाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ना आपको उनका स्टेटस मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें अपन यहीं से कर सकते हैं। ठीक है। इनकी भी आपको रिपोर्ट्स अलग से मिल जाएगी। साथ में ये देखिए जो रिसिप्ट और पेमेंट की मैं आपको बताता रहूंगा, सबसे लास्ट में बताऊंगा, वो सारी चीजें अपन इसी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में इसी में भी आपको जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि कौन से क्लाइंट का कितना आपने वर्क किया है, क्या कैटेगरी है, किसकी फीस पेंडिंग है, कितना वेरीफाई करना है, नहीं वेरीफाई करना। तो सारी चीजें अपन यहाँ से जो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। साथ में आप रिसिप्ट और पेमेंट में पैकेज भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट है वो भी अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो डेमो मेरी साइड से अभी कंप्लीट हो चुका है। किसी भी पर्सन का, क्लाइंट्स का, जो भी अपने यूजर है उनके कुछ कंसर्न क्वायरीज हैं तो एक बार प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। अपन इस पे Q&A सेशन पे अभी आते हैं। ओके। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे। सभी जो पर्सन है वो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, सर पेमेंट या प्राइसिंग कैसे क्या रहती है, मंथली होगा, क्वार्टरली, ईयरली। वो भी अपन उस पर डिस्कस करते हैं, वो भी मैं आपको सभी को शो कर दूंगा अभी। यस सर बताइए। रेहा जी ने पूछा है वन डाउट, सर बताइए, बताइए क्या डाउट है आपका।
रेहा जी ने पूछा है कि while login in GST OTP will come, then how it's easy। अगर आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे तो कभी भी आपके पास ओटीपी नहीं आएगा, आप डायरेक्टली वहीं से लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी आपको डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन क्रेडेंशियल्स में उनकी डिटेल डाली है तो आपको पोर्टल पे जाके उनका ओटीपी नहीं डालना। निश्चय सर पूछ रहे हैं, सर आई नीड मोर डिटेल्स इन चेकलिस्ट। ओके, चेकलिस्ट में क्या और डिटेल चाहते हैं निश्चय सर, एक बार थोड़ा सा आपको मुझे थोड़ा बता दीजिए ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और रितेश जी पूछ रहे हैं, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर एंड इट्स वेरी लो। तो रितेश जी अभी वॉइस आ रही है मेरी? हाउ टू डाउनलोड डेटा ITR प्लस अटैचमेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्लाइंट बाय फिनेक्सो। ओके केतन जी, इसके लिए अपने को क्या करना होगा, एक बार अपने को सॉफ्टवेयर में आना होगा वापस, इधर आइए देखते हैं, मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ एक बार दोबारा। देखिए सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको क्लाइंट पोर्टल का। आपके जो क्लाइंट है उसको इस नंबर पे हाई का मैसेज भेजना होगा, उसके बाद सारे ऑप्शंस वहां पे उनको लाइव हो जाएंगे, बट उसके लिए आपको ये राइट्स उनको देने होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। Sir, I am already using the software. It is my suggestion if we add more level of details in checklist such as subtask or sub। बिल्कुल निश्चय सर, मुझे याद है अपने दोनों का ही कनेक्ट हुआ था, अपना डिस्कशन भी हुआ था। ठीक है, आपके जो भी सजेशन है इसके रिगार्डिंग आप एक बार हमारी टीम को या मेरे को मेल कर दीजिए। ठीक है, तो 2 घंटे के अंदर जो भी आपको रिप्लाई हमारी टीम देगी, बेटर टू बेटर जो भी रिस्पॉन्स होगा हम उसके लिए कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो अभी किसी के और क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चंस हैं तो एक बार पूछिए, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेमेंट्स के ऊपर ही आ रहे हैं, प्राइसिंग के ऊपर ही आ रहे हैं। प्राइसिंग भी अभी अपन डिस्कस करते हैं। निश्चय सर, आपको मेल आईडी ऋषभ जी ने भेज दी है यहाँ पे, वहां पे आप अपना जो सजेशन है वो हमारी टीम सपोर्ट टीम को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी अपन डिस्कशन कर लेते हैं, प्राइसिंग में आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। आदित्य जी क्वेश्चन कर रहे हैं, सर यू कैन रिपीट फीस ट्रैकिंग इनवॉइस जनरेशन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन बुक। ठीक है, केतन जी क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं कैन आई अटेंडेंस टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आदित्य जी का एक बार रिप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है आदित्य जी, अपन दोबारा एक बार सॉफ्टवेयर पे आते हैं। ये सॉफ्टवेयर में आने के बाद अपने को सबसे पहले जो आना है फीस ट्रैकिंग में आना है। फीस ट्रैकिंग में आने के बाद सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। सेटिंग के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज फिनेक्सो बुक्स फॉर इनवॉइसिंग। जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे एक एपीआई की मांगेगा। ठीक है, वो आपको एपीआई की डालनी है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आपका इंटीग्रेट हो जाएगा।
देखिए आपको कैसे एपीआई की मिलेगी। मैं वापस एक बार सॉफ्टवेयर में आता हूँ फिनेक्सो। ठीक है, यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट है ये देखिए फिनेक्सो बुक्स। यहाँ पे एक बार आपको साइन इन कर लेना है सर। ठीक है, आपके जो भी ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड पीएमएस के हैं वही इसी के यहाँ के होंगे। ठीक है, अब देखिए आपने वो कैसे इंटीग्रेट करना है। सेटिंग में आएंगे सर, इधर देखिए सेटिंग, एंड सेटिंग के बाद में ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जैसे ही आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास क्रिएट एपीआई की। ये मैंने पहले से बना रखी है तो मेरे को यहाँ पे एक बार डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी एक नई एपीआई की बन गई सर। देखिए यहाँ से अपने को एपीआई की कॉपी कर लेनी है, और ये एपीआई की कॉपी करके आपका जो फिनेक्सो का प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वहां पे अपने को डाल देंगे। ये देखिए यहाँ से कॉपी की। ठीक है, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपन ने इसको पेस्ट कर दी। जैसे ही अपन ने सेव किया तो यहाँ पे अपने पास एक फीचर अनलॉक हो गया फिनेक्सो बुक्स का। ओके, अब देखिए कैसे अपन बिलिंग करेंगे। आदि जी ध्यान से देखिएगा एक बार दोबारा। अगर आप अपने क्लाइंट को कुछ पैकेज देते हैं तो अपन पैकेज यहाँ पे बना सकते हैं। पैकेज बनाने के बाद क्लाइंट सेटिंग में अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैकिंग एंड बिलिंग पे जाएंगे, यहाँ पे अपने को जो भी अपने क्लाइंट्स हैं उनको यहाँ से सर्च कर लेना है। ठीक है, फिल्टर अपने को लगा लेना है अपने अकॉर्डिंग। और जो भी अपना टास्क है, जैसे अकाउंटिंग का आपको एक इनवॉइस बनाना है, सिलेक्ट किया, अमाउंट अपन ने डाल दिया यहाँ पे। जैसे मैं 5500 ले रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है अपने को जो भी सर्विसेज हैं अपनी। ठीक है, और जैसे मैं यही एक बार डिस्क्रिप्शन में अपना ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो उनका इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे शो हो जाएगा। देख लीजिए, व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने आपको इनवॉइस बना के दे दिया है। ठीक है, आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें, टेम्पलेट चेंज करना है, ऐड रिमूव करना है, वो कर सकते हैं। प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहते हैं तो डायरेक्टली क्लाइंट को मेल भी सेंड कर सकते हैं। अब आप यही पूछेंगे कि डिटेल्स ऑटोमेटिकली कहाँ से है, क्यूआर कोड, वो वापस अपने को वही आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलेगा सर ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग का। तो यहाँ से आप जो भी ऐड एंड रिमूव करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं। अकाउंट बैलेंस में आपको यहाँ पे सारे जो क्लाइंट्स हैं आपने उनका जो भी वर्किंग किया है पूरी उनकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। लेजर भी आप चाहते हैं उनको सेंड करना तो यहाँ से लेजर भी आप उनको मेल पे सेंड कर सकते हैं। वापस एक बार सॉफ्टवेयर में आऊंगा और यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट्स का। तो यहाँ पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से क्लाइंट का आपने कितना वर्किंग किया है, क्या पेंडिंग है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप उनका टास्क वाइज जो भी रिपोर्ट देखना चाहेंगे ना प्लीज वो आप देख सकते हैं। मंजूनाथन सर पूछ रहे हैं जोहो बुक्स वी कैन कनेक्ट नोट सर्च। अभी आप जोहो से नहीं कर सकते। मंजूनाथन जी, हाँ जी, अभी अपन जोहो से कनेक्ट नहीं कर सकते सर। जोहो से अभी अपन नहीं कर सकते क्योंकि अपन उसके लिए सेपरेटली अपन ने फिनेक्सो बुक्स का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें उससे भी अच्छे फीचर हैं और वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई अलग से चार्ज भी पे नहीं करना पड़ेगा उस चीज के। ठीक है,
तो बहुत इजीली अपन उसको मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। नहीं, थ्रू एपीआई की भी अभी नहीं कर सकते। अनिल जी 3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं सर, कुछ प्राइसिंग का बताओ, प्राइसिंग का बताओ। ठीक है, अभी मैं प्राइसिंग का बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार प्राइसिंग पे आते हैं। हाँ, मंजूनाथन जी पूछ रहे हैं व्हाट्सअप। हाँ, व्हाट्सअप अपन कर सकते हैं ना, अपन ने एक्सटेंशन दिया हुआ है। जो भी आपका व्हाट्सअप है उसमें अपन एक्सटेंशन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अपने क्लाइंट्स को ऑटोमेटिक व्हाट्सअप सेंड करते हैं तो वो आपके ही व्हाट्सअप से जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको अलग से कोई चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ। अनिल जी काफी बार मैसेज कर चुके हैं प्राइसिंग के लिए, सर प्राइसिंग बताइए, सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। ये देखिए, ये अपने प्राइसिंग है सॉफ्टवेयर की। जो अपना फर्स्ट प्लान है प्लान, उसमें आपको 250 जीएसटी क्लाइंट, टोटल 1000 क्लाइंट और 10 यूजर तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पेस आप में इसमें आपको 5 GB दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं गूगल ड्राइव से इंटीग्रेट करना, तो आप गूगल ड्राइव से भी बहुत इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्लान 500 जीएसटी, 5000 क्लाइंट, 20 यूजर। ओके, इसमें जीएसटी अलग से है 5999 प्लस टैक्स। हाँ अनिल जी, जीएसटी अलग से, हाँ बिल्कुल, जीएसटी अलग से है सर इसमें। ठीक है, अब सपोज कीजिए अपने पास कभी ऐसा होता है कि कुछ कोई क्लाइंट आया और उन्होंने थोड़ा सा ही अपने पास से वर्क करवाया है। ठीक है, तो वो वर्क करने के बाद अगर हम अपन उनको इनएक्टिव करते हैं तो वो क्लाइंट अपने पास में काउंट नहीं होगा। और इन फ्यूचर अगर अपने को उनका डेटा चाहिए तो वो भी अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और केतन जी पटेल पूछ रहे हैं ऑटो अटेंडेंस पॉसिबल, बिल्कुल सर। इसके लिए आपको हम मेल सेंड कर देंगे। हमारे जो पोर्टल है उसके ऊपर ये फीचर अपलोड हो चुका है। ठीक है, हम ये आपको बता देंगे कि हम अपना जो लाइव पोर्टल है उस पर कब इसको अपन अपडेट करेंगे। अगर आपकी कुछ और कंसर्न क्वेरीज हैं तो प्लीज एक बार आप मुझे बता दीजिए। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दोबारा दे दे रहा हूँ, डैशबोर्ड में आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसा अपना सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, डैशबोर्ड पे वापस आते हैं। आपके सारे पेंडिंग टास्क आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। स्टेटस वाइज समरी, ठीक है, यूजर वाइज समरी, टास्क वाइज, पीरियड वाइज रिपोर्ट, मंथली कितने पेंडिंग क्लाइंट है, क्वार्टरली कितने हैं, ईयरली कितने हैं, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। सारे यूजर वाइज ड्यू डेट रिपोर्ट है वो भी आपको सॉफ्टवेयर में यहीं पे मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि सॉफ्टवेयर में कभी भी आपको कोई वर्क नहीं करना, आपको सिर्फ डिसीजन लेना है। ठीक है, पूरा जो सेटअप है वो हमारी टीम आपको करवा के देगी। ओके, उसमें आपको कोई भी वर्क नहीं करना, सिर्फ आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको डिसीजन लेना है। पूरा सेटअप हमारी टीम आपको करवा के देगी। आपके जो भी मैनुअल वर्क हैं वो भी टीम चेक करेगी कि कौन से ऐसे मैनुअल वर्क हैं जो आप कर रहे हैं जिसको अपन ऑटोमेट कर सकते हैं। Okay. शर्मा सर पूछ रहे हैं। नहीं सर, आपको टास्क क्रिएट नहीं करना सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर, ईच टास्क सॉफ्टवेयर विल क्रिएट ऑटोमेटिकली। वी डोंट नीड टू क्रिएट द टास्क इन आवर सॉफ्टवेयर। मंजूनाथन, मंजूनाथ जी का आ रहा है रिस्पॉन्स दोबारा।
ओके, आपके जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी भेज दीजिए। सबका मेरी टीम भी आंसर कर रही है और मैं भी सबका आंसर करूंगा अभी। केतन जी पटेल, सेंड सजेस्ट लिस्ट ऑफ टास्क। ओके। ठीक है केतन जी, इसके लिए इसके रिगार्डिंग हमारी जो टीम है पर्सनल आपसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, कुछ सजेशंस भी लेगी। एंड मंजूनाथ जी हैं, उनसे भी हमारी टीम पर्सनल कांटेक्ट करेगी। और मिस्टर ऋषभ जी ने अभी आपको मेल सेंड की है, आपके जो भी सजेशंस हैं वो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, हमारी टीम से डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। ठीक है, मैं नंबर दोबारा मेरे यहाँ पे आपको ऐड कर दे रहा हूँ। आपके कुछ भी कंसर्न क्वेरी हो तो डायरेक्टली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, महेंद्र सर का मैसेज है, इफ डेमो इज अवेलेबल फॉर वो सॉफ्टवेयर, यस। रितेश जी पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज समराइज एवरीथिंग क्विकली। ओके रितेश जी, मैं एक बार आपकी रिक्वेस्ट पे दोबारा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर अपना जो डिजाइन किया गया है सीएस एंड टैक्स प्रोफेशनल के लिए डिजाइन किया गया है, वो इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आपका टाइम सेव हो पाए, पूरे ऑफिस को अपन डिजिटल कर सके, कैसे आपने जो मैनुअल वर्क है उनको अपन कैसे ऑटोमेट कर पाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर में सिर्फ अपने को क्लाइंट ऐड करना है, बाकी का जो काम है वो सॉफ्टवेयर बाई सेल्फ करेगा, अपने को कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसे आपने सॉफ्टवेयर में क्लाइंट ऐड किया, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक टास्क क्रिएट करके आपके एम्प्लॉयज को असाइन कर देगा। हर एम्प्लॉय का एक अलग से डैशबोर्ड होगा। ओके, जो आपने वर्क उनको असाइन किया सिर्फ वो वही वर्क देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स चेक कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट पर्सन उनका डीएससी स्टेटस मैनेज कर सकते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट मैनेज कर सकते हैं, रजिस्टर इन आउट में आपके जो भी डॉक्यूमेंट इन एंड आउट हुए हैं उनकी हिस्ट्री मैनेज कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू ऑटोमेटिक एंड मैनुअली व्हाट्सएप ईमेल सेंड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक व्हाट्सएप अपन सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, आपका जो व्हाट्सएप ब्राउजर में ओपन होगा उसी के थ्रू व्हाट्सएप सेंड होंगे, उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। उनकी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अटेंडेंस आप पूरी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, टाइम ट्रैकिंग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिकरिंग टास्क का भी, कि मैंने जैसे आपको बताया कोई भी टास्क आपको क्रिएट नहीं करना, रिकरिंग टास्क सेट करके आप सारे टास्क ऑटोमेट क्रिएट कर सकते हैं। स्टेटस मैनेज कर सकते हैं, टास्क के यूजर असाइन कर सकते हैं, टैक्स अपन मैनेज कर सकते हैं, वो सर्विसेज जो अपन क्लाइंट को देते हैं अदर देन जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस। यूजर अपन अपने ऐड कर सकते हैं, चेकलिस्ट, नोटिफिकेशन, टाइम ट्रैकिंग। इंटीग्रेशन के थ्रू अपन अपने सॉफ्टवेयर को गूगल ड्राइव से अटैच कर सकते हैं। क्लाइंट पोर्टल से अपन अपने जो क्लाइंट है, जो भी अपना क्लाइंट का कॉन्टेक्ट पर्सन है, उनको अपन पोर्टल दे सकते हैं। ये जो अपना नंबर है इस पे अपने को हाई का मैसेज, आपके क्लाइंट को हाई का मैसेज करना है, उसके पास पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। पूरी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टाइम ट्रैकिंग की रिपोर्ट, एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट, फीस ट्रैकिंग, अटेंडेंस रिपोर्ट, टास्क नोट क्रिएटेड रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फीस ट्रैकिंग मैंने बताया 3 तरीके से अपन फीस ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आपको टास्क का स्टेटस बनाना है, स्टेटस के थ्रू आप फीस ट्रैकिंग कर सकते हैं। सेकेंड, आप चाहते हैं कि उनकी रिसिप्ट और पेमेंट के अकॉर्डिंग आप फीस ट्रैक करें, वो भी अपन कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप चाहते हैं कि अपना फिनेक्सो बुक सॉफ्टवेयर यूज करें तो वो भी अपन बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ये एपीआई की डालनी है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फिनेक्सो बुक्स का। अब देखिए मैं दिखा देता हूँ, ट्रैकिंग एंड बिलिंग पे गए, दोबारा मैं वही क्लाइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक क्लाइंट मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से। मेरे को ये इसका एक इनवॉइस बनाना है GSTR 3B का। मैंने टास्क सिलेक्ट किया, अमाउंट डाला 5500। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं यही डाल देता हूँ एक बार, क्रिएट इनवॉइस।
क्रिएट इनवॉइस पे जैसे क्लिक करेंगे इनवॉइसेस में आपको इनवॉइस शो हो जाएगा। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे, जितेश जी आप जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको इनवॉइस बना के दे देगा पूरा। डायरेक्टली आप क्लाइंट को मेल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अकाउंट बैलेंस में सभी का अकाउंट बैलेंस मैनेज कर सकते हैं डायरेक्टली, उनको क्लाइंट्स को उनका लेजर भी सेंड कर सकते हैं, पूरा डैशबोर्ड भी आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। और भी आपने कुछ कंसर्न क्वेरी है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको नंबर शेयर किया है और टीम भी आपको कांटेक्ट कर लेगी। ओके, निखिल जी क्वेश्चन कर रहे हैं सर, कैन मैसेज बी सेंट ऑन व्हाट्सएप टू द क्लाइंट्स अकाउंटेंट नंबर 2, इज देयर एनी फैसिलिटी फॉर दिस? यस निखिल जी, बिल्कुल आप क्लाइंट के अकाउंटेंट पे भी, क्लाइंट का जो अकाउंटेंट है उनको भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस अपने को करना क्या होगा, क्लाइंट का जो कॉन्टेक्ट पर्सन है वहां पे आप अपने को उनकी डिटेल ऐड कर देंगे। So thank you so much for taking the demonstration and join for the webinar.